नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोग यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है जो कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला अगर राज्य की बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा, जो कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। अगर बोले सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वह मुंबई हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां है साथियों। इनको जो है जो कि सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला जो कि यह जो है दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, और यह जो है दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस वर्ष सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। तो सैयद अहमद खान के द्वारा जो है 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को जो है शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है साथियों। ठीक है, नई दिल्ली जो कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में उतरा था। तो यह जो है कालीकट जो कि यह केरल में पड़ता है, यहाँ पर जो है वास्को डी गामा जो है सर्वप्रथम भारत में आया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है गुजरात में नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि गुजरात में ही स्थित है साथियों। ठीक है, कर्नाटका में जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में स्थित है साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी के रूप में जो है जो कि नीरज चोपड़ा है साथियों। ठीक है, इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक को जो है जीता गया है साथियों। ठीक है, मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जो जीतने वाले प्रथम महिला बने साथियों। भारत में किस निर्जल द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो यह जो है पिट्टी द्वीप जो है जहां पर निर्जल द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है साथियों। ठीक है, याचिका जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहां से लिया गया है। तो जनहित याचिका की अवधारणा जो है जो कि यह यूएसए के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में जो है जो कि नौकलेवर त्योहार जो है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे बिहू दिया हुआ है, तो यह जो है बिहू नृत्य जो कि यह असम में जो है बिहू नृत्य होता है। ठीक है, भांगड़ा जो कि यह पंजाब में यह नृत्य होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन जो कि किसी राज्य में लागू किया जाता है, और यह जो है अनुच्छेद 356 से जो है संबंधित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ ब्राह्मणी और खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियां भारत का कौन सा राज्य में जो है यह बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह जो है झारखंड में बहती है साथियों। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है। तो यह जो है आत्मकथा साथियों जो कि सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है इनकी आत्मकथा है साथियों। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है। तो यह जो है जो कि दीर्घ शिलालेख में जो है
धम्म की नीतियों का जो है व्याख्या किया गया है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी सभ्यता के खोज करता है? तो दयानंद साहनी जो है 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है साथियों। ठीक है। कौन सी नदी जो जल प्रताप बनाती है जिसे गिरसप्पा जल प्रताप भी कहा जाता है? तो यह जो है जो कि सरवती नदी जो है जो कि गिरसोप्पा जल प्रताप को निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो मृत सागर का खारापन जो है सबसे अधिक है साथियों। ठीक है। इसका खारापन 330% है साथियों। मालदीव की राजधानी कहाँ स्थित है साथियों? तो मालदीव की राजधानी जो है जो कि इसे हम लोग माले के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। कुआलालंपुर जो कि यह जो है मलेशिया की राजधानी है साथियों। ठीक है, कुआलालंपुर। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो कि कुचिपुड़ी जो है जो कि आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है साथियों। ठीक है। कथकली यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? तो अकल की दाढ़ी जो है जो कि मानव शरीर का अवशिष्ट अंग है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स जो है जो कि रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है साथियों। ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। भारत में कितने बार आपातकाल घोषणा किए जा चुके हैं? तो अब तक जो है 3 बार आपातकाल को घोषणा किया जा चुका है। 1962 में, 1971 में, ठीक है, घोषणा किया जा चुका है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद को जादू, चमत्कार एवं मंत्र जो है कहा दिए जाते हैं? तो जादू, चमत्कार एवं मंत्र जो है जो कि अर्थवेद में जो है दिए जाते हैं साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से रूपांतरिक चट्टान से प्राप्त होता है? तो रूपांतरिक चट्टान से जो है जो कि बालू वाला मिट्टी जो है प्राप्त होता है साथियों। ठीक है। संगमरमर जो है यह अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है और ग्रेफाइट जो है जो कि यह अग्नाशय चट्टान से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो गरीबी को मापने के लिए जो है तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष के लिए भी किया जाता है और अवतल लेंस का प्रयोग जो है जो कि निकट दृष्टि दोष के लिए भी किया जाता है साथियों। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है कुश्ती खेल से जो है विनेश फोगाट संबंधित है साथियों। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को लगभग 100 ग्राम वजन बढ़ने से जो है इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? तो यह जो है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का जो है प्रारंभ किया गया था और इसके प्रारंभ करने वाले जो है एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक थे साथियों। पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है? तो ये सभी जो है जो कि पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है साथियों। ठीक है। रबड़ हो गया, लौंग का तेल हो गया और गोंद, ये तीनों जो है जो कि पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 का जो है जो कि संविधान का आत्मा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है। अनुच्छेद 18 इसे जो है उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। वर्मी कंपोज क्या है? तो यह जो है जैविक उर्वरक जो कि वर्मी कंपोज के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो गुजरात को जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा है साथियों। ठीक है।
और इसका लगभग जो है 4,500 इसका जो कि तटीय सबसे लंबी सीमा है साथियों। ठीक है। भारत में जंगली घोर खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे हम लोग फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है हुगली नदी के किनारे जो है फोर्ट विलियम स्थित है साथियों। ठीक है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है। लोकसभा की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में चर्चा है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के चर्चा जो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा है साथियों। निम्नलिखित में से भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी जो है जो कि भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। यह अनुच्छेद 76 के तहत जो है चर्चा में आता है भारतीय संविधान में। ठीक है। देखिए भारत के महान्यायवादी तो यह जो है अनुच्छेद 53 के तहत भारत के तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित में से भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी जो है जो कि भारत का विधि अधिकारी होता है साथियों। ठीक है। यह अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के संविधान में चर्चा है। भारत के राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति के बारे में पद के बारे में चर्चा है साथियों। केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था? तो 2015 में जो है जो कि केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो तीसरा बौद्ध संगीति के समय जो है जो कि अध्यक्ष मोगाली पुष तीसरा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। ठीक है। इस समय राजा कौन थे? तो अशोक, सम्राट अशोक जो है इस समय राजा थे साथियों। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष जो है जो कि यह 2015 में शुरू किया गया था साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है जो कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से नैनीताल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल जो है जो कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में जो है जो कि प्रेरी घास का मैदान जो कि यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है साथियों। तो प्यारे साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर कर दें तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।